हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटर स्टार्टर को टाइमर से कंट्रोल किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दैट मीन्स आज के वीडियो में हम टाइमर का बेसिक वायरिंग कनेक्शन भी सीखने वाले हैं और इस टाइमर से यदि किसी कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करना हो तो किस तरह किया जा सकेगा यह भी हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस तरह का वायरिंग कनेक्शन कहाँ पे यूज किया जाएगा जहां पे हमें टाइमर से किसी मोटर स्टार्टर को कंट्रोल करना हो। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशंस जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी मोटर स्टार्टर को हम एक बार स्टार्ट कर दे, उसके बाद हमारी मोटर 10 सेकंड तक चले, आधा घंटा चले, 1 घंटा चले, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी मोटर स्टार्टर जो है वो स्टॉप हो जाए। तो इस तरह का कनेक्शन हम टाइमर से इस स्टार्टर को कंट्रोल करके देखने वाले हैं। हमारे पास ये एक EAPL का टाइमर है जिसमें आपको 3 सेकंड से लेके तो 30 मिनट तक की सेकंड इसमें मिल जाएगी। इसमें आधे घंटे तक आप किसी भी स्टार्टर को इस टाइमर से कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट एक बार आप मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर दीजिए और जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम बाद आपका जो स्टार्टर है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। चलिए पहले हम इस टाइमर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक EAPL का टाइमर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 8 टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पे यदि देखा जाए तो आप पहले इसे समझ लीजिए, A1 और A2 इसकी कॉइल होती है। ये जो A1 होते हैं, ये A2 होती है जहाँ पे आपको 220 वोल्ट देना होता है। 15 नंबर ये देखा जाए तो ये कॉमन पॉइंट होता है। 15 के साथ 16 ये NC होता है और 18 NO होता है। इसके अलावा दूसरा 25 कॉमन होता है। 25 के साथ 26 NC होता है और 28 NO होता है। इसमें आपको 2 कॉमन, 2 NO, 2 NC मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी टाइमिंग की सेटिंग भी दी गई है जो कि आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आप दोनों प्लंजर को इस तरफ कर देते तो आपका 3 सेकंड की सेटिंग होगी। यदि आप एक प्लंजर को इधर और एक को इधर करते तो 30 सेकंड की सेटिंग होगी। यदि आप एक प्लंजर को इधर और एक प्लंजर को इधर करते तो 3 मिनट की सेटिंग होगी और दोनों को आप इधर करते हैं तो 30 मिनट की सेटिंग होगी। आप आपकी सेटिंग देख लीजिए कितने टाइम के लिए आपको इसे ऑपरेट करना है। चलिए हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। यदि आप ड्यूअल स्टार्टर या किसी भी स्टार्टर को ऑपरेट करना चाहते हो तो इसमें ओवरलोड रिले कनेक्ट कर दीजिए। बट हम जहाँ पे जस्ट सिंपली एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके देख रहे हैं। चूंकि हमारे पास टाइमर और कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट AC के है तो दोनों में हम पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हमने टाइमर के A1 पॉइंट में और कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में अभी हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब फेज की वायरिंग किस तरह होगी समझ लेते हैं। तो चलिए हमने जो फेज लिया है, सबसे पहले हमें स्टॉप पुश बटन में देना होगा क्योंकि हमें इस स्टार्टर को पुश बटन से कंट्रोल करना है, डायरेक्ट टाइमर के थ्रू नहीं करना है, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के द्वारा करना है। तो NC में हमने एक वायर लगा दिया जो कि हमारा फेज का वायर आया है। अब NC के जो आउटपुट हो जाएगा, आप किस तरह जाएगा वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए इसका जो आउटपुट होगा, तो NC का जो आउटपुट होगा हमें स्टार्ट पुश बटन NO में देना होगा। पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए NC में हमने एक वायर कनेक्ट किया। इसका जो आउटपुट होगा उसे हमें स्टार्ट पुश बटन जो NO हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस NO पुश बटन को प्रेस करें तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। जस्ट हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले नहीं लगाया, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यदि आप ओवरलोड रिले लगा के मोटर स्टार्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस फेज को पहले आप ओवरलोड रिले के NC में दीजिए और ओवरलोड रिले के NC से यहाँ पे दीजिए। बट यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट नहीं किया, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। बट इस कंडीशन में जो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा वो मैनुअली होगा। तो हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसे ले जाके हम कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है और फेज इस पुश बटन के द्वारा आएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। बट जितनी देर के लिए ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए हम पुश बटन को प्रेस करेंगे सिर्फ उतनी देर के लिए। अब कॉन्टेक्टर को हमें होल्डिंग भी देना है, इसके अलावा टाइमर का कनेक्शन भी करना है, टाइमर से इसे कंट्रोल करना है। तो कनेक्शन किस तरह किया जाएगा चलिए हम समझ लेते हैं। होल्डिंग किस तरह दी जाएगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करें तो हमारे कॉन्टेक्टर ने भी ऑपरेट होना चाहिए और टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस एक वायर कनेक्ट करते हैं। या तो आप पुश बटन से दे दीजिए या यहाँ से दे दीजिए। तो इसी में एक वायर हम कनेक्ट करके टाइमर में भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारे टाइमर की कॉइल में भी सप्लाई आ जाएगी और कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो जाएगा। चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कैसे देना है काफी इंपॉर्टेंट है। अब होल्डिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वायर इस कॉइल से A2 से इस NO में कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे किस तरह होल्डिंग को कनेक्ट किया जाएगा। पहले हम इस कॉइल से एक वायर इस NO में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, टाइमर ऑपरेट होगा और यहाँ पे NO में सप्लाई आएगी।
अब हमें क्या करना है, जस्ट इस टाइमर के थ्रू इसे टाइमर के द्वारा कंट्रोल करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें होल्डिंग सप्लाई कॉन्टेक्टर में देना होगा। तो होल्डिंग सप्लाई हम क्या करेंगे, टाइमर के एनसी से होते हुए लेंगे। तो होल्डिंग हम या तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनो के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम एनसी के इनपुट, एनो के इनपुट में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और यहां से होल्डिंग किस तरह देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम होल्डिंग के लिए एक वायर इस एनो में कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम टाइमर के कॉमन में ले जाएंगे। फिर किस तरह वर्क करेगा ये भी हम सीखने वाले हैं। ये जस्ट हमारी होल्डिंग सप्लाई है, यहाँ पे कंटिन्यू हमारी सप्लाई आती रहेगी। देखिए यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट किया और इसे हमें टाइमर के कॉमन पॉइंट में देना है, जो कि 15 नंबर पॉइंट है। इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए अब इसका हम एनसी पॉइंट यूज करना है। जितना टाइम हमने इसमें सेट किया है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम तक इसके एनसी से सप्लाई निकलती रहेगी। तो इस एनसी में हमने एक वायर कनेक्ट किया है और यहां से ले जाके हमें कॉन्टेक्टर की जो एनो टर्मिनल है, यहाँ पे हमने होल्डिंग के वायर को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस एनो में एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फिर किस तरह वर्क करेगा यह भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑपरेट होगा। और इसकी होल्डिंग देने के लिए हमने टाइमर का एनसी यूज किया है। जितना टाइमिंग इस टाइमर में सेट किया जाएगा उतने टाइम बाद हमारी जो होल्डिंग सप्लाई होगी वह कट जाएगी और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। चलिए एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस सिंपली था, बट आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम ऑपरेट करके देख लेते हैं। कंट्रोल एमसीबी ऑन किया। अभी हमने इसमें 5 सेकंड सेट किया है। आप जितना भी सेट करना चाहे उतना टाइम कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इसे ऑन करेंगे कॉन्टेक्टर टाइमर ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर ऑन होगा। देखिए कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, जैसे ही टाइमर स्टॉप होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। जितनी देर के लिए आप चाहे उतनी देर के लिए आपका स्टार्टर रन कर सकेगा। आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लीजिए, जितनी भी देर आप चाहते हैं उतनी टाइम आपका स्टार्टर स्टार्ट होगा। और सेटिंग आप यहाँ पे इसके दी गई है, आप वहां पे सेटिंग कर लीजिए। देखिए जितनी देर के लिए आपका टाइमर ऑपरेट होगा उतनी देर के लिए आपका स्टार्टर ऑन होता रहेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी आपका स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरह आप किसी भी टाइमर से किसी भी मोटर स्टार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।